जब भी भगवान के मंदिर में जाओ, जब भी भगवान की चरणारविंद में जाओ, भगवान की शरणागति में जाओ, भगवान के द्वार पर जाओ, तो ये एक विचार कर कर जाना आप कि भगवान के चरणों में मैं जा रही हूँ, तो भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेरे मन की बात जानेंगे जरूर। एक भरोसा रखकर, एक विश्वास रखकर आप परमात्मा के चरणों में जाओ तो, और विश्वास भरोसा रखकर जब हम भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूर्ण ना हो, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। हमने ये जरूर देखा है कि जो शिव की शरण में गया है, जो भगवान के चरणों में गया है, बाबा शंकर ने उसको दिया है। भले वो राक्षस आया हो, चाहे वो देवता आया हो, चाहे वो सांसारिक मनुष्य आया हो, चाहे जलचर थलचर वायुचर जो पशु पक्षी हैं वो आया हो, कोई भी आया हो, बाबा ने दिया जरूर है। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी। आप तीनों की गोद में तीन देवियां, मैनावती की गोद में माता पार्वती मैया जो खेली हैं, माता पार्वती जी ने जो आनंद पाया है, माता जगतजननी जगदम्बा ने जो एक आनंद कारण केवल एक था, और वो था तारकासुर का संहार। वो केवल एक तारकासुर का संहार। एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। जम के बोलिए क्या क्या होता है? एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। दोनों में एक अंतर होता है, एक अंतर होता है। रुद्राक्ष पूर्ण तरह से गोल होगा, पूर्ण तरह से उसकी आकृति जो होगी वो गोल होगी, और भद्राक्ष की जो आकृति होती है वो पूर्ण तरह से गोल होते होते एक जगह से थोड़ा बैठक आ जाती है उसमें, भद्राक्ष। असुर जिस समय तप कर 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 हार जाते थे, असुर जब साधना करते करते हार जाते थे और भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता था, भगवान का कोई वर प्राप्त नहीं होता था, भगवान से कोई आशीर्वाद मिल नहीं पाता था, जब सब जगह से हार जाते थे, तब असुर शंकर जी द्वारा निर्मित उसी रुद्राक्ष का एक क्रम भद्राक्ष का स्मरण करना प्रारंभ कर देते। रुद्राक्ष का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप है, रुद्राक्ष का ही एक स्वरूप है भद्राक्ष। 4 जगह पर काम आता है भद्राक्ष। महाराज, उधर इस पेट से जुड़ी हुई जो भी परेशानी हो, जितनी परेशानी पेट से जुड़ी हुई है, चाहे उधर के अंतर्गत कोई गांठ पड़ गई हो, कोई थैली में गांठ पड़ गई हो, महाराज डॉक्टर बोल रहा है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या पेट से जुड़ी जितनी आदि कादिक जितनी भी बीमारियां हो जाती, भद्राक्ष उस जगह पर काम आता है। केवल 3 दिन तक भद्राक्ष का जल, भद्राक्ष जो है पानी में उसको डाल दिया जाता है, और भद्राक्ष का जल शंकर पर ना चढ़ाकर केवल अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको पहले भी वर्णन किया अशोक सुंदरी की जगह का, कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गौल, और इसके सामने जो चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है बाबा का, उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो बीच में एक मोटी सी जो लाइन होती है
वो अशुक सुंदरी की जगह होती है। भद्राक्ष का जो जल होता है वो शंकर पर न चढ़ाकर अशुक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दिया जाए और उस जल को झेल कर लाया जाए और उस जल का पान, अगर उधर में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, उधर में जुड़ी हुई कितनी भी परेशानी चल रही हो, मात्र 3 दिन भी अगर भद्राक्ष का पानी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर उसको पी लिया जाए तो मात्र पहले दिन से ही आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। भद्राक्ष के जल का इतना स्मरण, भद्राक्ष का जल। एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। उसके जल का मूल महत्व है। तप साधना में रुद्राक्ष मूल है, तप साधना में रुद्राक्ष की मूलता है। कई बार जिनकी चित्तवृत्ति, जिनका मन, जिनका विचार, जिनकी दृष्टि, जिनका भाव विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो, मन उच्चिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज़्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो, या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो, दौड़ दौड़ के वही व्हाट्सएप में चले जाए, मोबाइल में चले जाए, फेसबुक में चले जाए, यूट्यूब पर चले जाए, कहीं थोड़ी सी देर के लिए कथा सुनने का मन करे फिर मन भटक जाए, या पढ़ने का मन करे कि अब मैं पूरी शिवपुराण में भी घर में पढ़ूंगी, या मैं भागवत पढ़ूंगी, या मैं रामायण पढ़ूंगी, और 2 दिन तो लेके बैठी, तीसरे दिन से मन में फिर वो चिष्टपन आ गया कि कहाँ बैठ गई, मैंने कहाँ नियम ले लिया। तो ये जो चित्तवृत्ति में आ जाता है, मन उच्चिष्ट हो जाना, चाहे विद्या से हो जाए बच्चों का, चाहे किसी कार्य से हो जाए, मन की उच्चिष्टता में भी रुद्राक्ष बड़ा काम का है। यहां रुद्राक्ष की मूलता है। शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल दिया जाता है शहद के अंदर, रात्रि भर उसको शहद में ही रखा दिया जाता है, और उस शहद को जब आप भगवान शंकर का स्नान कराने सवेरे के समय पर जल लेकर शिव जी के मंदिर जाती हो तो सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकालकर शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर रख दिया जाता है और उस शहद को शिव जी पे चढ़ा दिया जाता है। उसी शहद को उठाकर लाया जाता है और बाबा का शुद्ध जल से स्नान कराकर बाबा का पूजन कर कर, दूध दही जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, पंचामृत आदि बाबा को समर्पित कर कर रुद्राक्ष और शहद को वापस लाया जाता है। उसी शहद को मात्र 11 दिन तक आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने बैठो, आपकी चित्तवृत्ति स्वयं विद्या में लग जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुद्राक्ष शंकर का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे बाबा का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे कालाधिपति का वो सुंदर अश्रु है जिसके बल पर जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सब कुछ मिल सकता है, बस भरोसो दृढ़ चरणन के रो, विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और मेरा शंभु विश्वास संसार के लोगों पर करोगे तो तोड़ देंगे, विश्वास संसार के मनुष्य पर करोगे तो तोड़ देंगे, पर विश्वास अगर देव अधिदेव महादेव पर होगा तो वो टूटेगा नहीं और दृढ़ होता चले जाएगा और प्रबल होता चले जाएगा, और दृढ़ और प्रबल। भगवान पर विश्वास रखो, भैया तुम हमारा ये काम कर देना, हम पे हमारा तुम पे बहुत विश्वास है भैया, तुम कर दोगे क्या। अब भैया ने तो देख लिया कि विश्वास लेके बैठी है पर करा नहीं करा, ये तो उसके मन की बात। पर संसार के लोगों के आगे एक बार हाथ जोड़ने से पहले मेरा इस व्यासपीठ से, इस शिव महापुराण से, रुद्राक्ष शिव महापुराण से करबद्ध निवेदन रहेगा, संसार के हाथ जोड़ने से पहले एक बार तुम्हारे घर में जो देव अधिदेव महादेव विराजमान है उसके हाथ जोड़कर दिल से निवेदन करना, किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा कार्य क्यों ही हो जाएगा। वो झुकने नहीं देता, मेरा देव अधिदेव महादेव आपको झुकने नहीं देगा, मेरा शंभू आपको झुकने नहीं देगा। संसार के लोगों के आगे दुनिया के लोग कितनी भी पांव खींच ले, दुनिया के लोग कितना भी हाथ खींच ले, दुनिया के लोग कितना भी पैर खींचे, अगर शंकर ने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है, देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है, तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको नीचे गिरा दे। बस हाथ शंकर पकड़ा और आप शिव को पकड़े हो, शिव आपको पकड़ा हुआ है।
तो किसकी सामर्थ्य है? शंकर पर अगर विश्वास है फिर वो डिगेगा नहीं। संसार के लोगों पर विश्वास करोगे तो डिगेगा। सबसे अच्छी शिक्षा तो उसी दिन मिलती है जब संसार के लोग आपके विश्वास को तोड़ देते हैं। सही है कि गलत है? सबसे अच्छी शिक्षा तब मिलती है जिससे बहुत आस लगा कर बैठे हो, बहुत विश्वास कर कर बैठे हो कि ये मेरा ये काम कर देगा, और जब वो काम नहीं हुआ विश्वास टूट गया। तो संसार के लोग तो विश्वास तोड़ सकते हैं, पर नहीं सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। कारण क्या था, अपराध क्या था? ये हो सकता है कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, मेरी सेवा में कमी रह गई। अपने भीतर की कमी को हमें निकालना है। और जब कुछ ना कुछ तो संसार सागर में हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई अगर तकलीफ भी दे देता है तो लोग कहते हैं क्या मिल गया उसके लिए इतना करा था। सही है कि नहीं? जी बोलो तो सही। कई लोग कह देते हैं अरे राम इतना विश्वास करा, इतना भरोसा करा, इतना दिया उसको, क्या मिल गया? तो कहना मिला है। क्या मिल गया? तो कहना सबक मिल गया है कि अब किसी पे नहीं करूँगी। सियोर वाला महाराज बोला है अब मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। विश्वास अगर गया तो भी मिला, किसी ने धोखा दिया तो भी मिला। क्या मिला? जम के बोलो। सबक मिला है कि संसार के लोगों पर विश्वास मत करना। ये कब चोट कर कर चले जाएंगे, कब तुझे बर्बाद करने का प्लान बना लेंगे, कब तुझे नष्ट कर कर चले जाएंगे। सबक मिला है कि उस सबक को धारण करो। किसी पर भरोसा नहीं, विश्वास भरोसा अगर करना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर करो, किसी पर नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ कर करूंगा, सियोर वाले महाराज पर भी विश्वास मत करना, रत्ती भर मत करो। आप तो शिव महापुराण पर विश्वास करो, आप तो शंकर की वाणी पर विश्वास करो, आप शंकर की पूजन पर विश्वास करो, आप शंकर के एक लोटा पानी पर विश्वास करो, आप शिव पर चढ़ी हुई काली तिल्ली काली मिर्च शंकर भगवान पर जो भी चढ़ा रहे हो उस पर विश्वास करो। बाकी के ये नहीं कि सियोर वाले महाराज पर विश्वास करो। हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप हम पर विश्वास करो, क्योंकि हम भी मानव हैं, मनुष्य हैं, गलती के पुतले आप हैं तो हम भी हैं। हम कोई अलग से ऊपर से टपके नहीं हैं। और दूसरे महाराज भले टपक के आ गए होंगे पर हम नहीं टपके। हम तो माता के गर्भ से जन्म लिए हैं, इसलिए गलती का पुतला हम भी हो सकते हैं, गलती का पुतला आप भी हो सकते हो। बोलने में गलती हमसे भी हो सकती है, सुनने में गलती आपसे भी हो सकती है, मांगने में गलती आपसे। कुंभकर्ण ने मांगी थी, क्या मांगा था? क्या मांगा था? निंद्रा। क्या मांगा था? निंद्रा। किससे नहीं होती गलती? मनुष्य है, गलती होगी। विश्वास किसी पर नहीं, भरोसा कल कथा में कहा था हमने, फिर आपको कहते हैं यहाँ विठले सेवा समिति में अगर आप आ रहे हो, कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, 1 रुपया भी समर्पित कर रहे हो तो वो उसकी रसीद, उसकी पावती होना जरूरी है। हमें विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले कर लिया था ज़्यादा भरोसा, मालूम पड़े चूना लगा गए चले गए। रोज पूजन कराते, रोज सब काम करते, मालूम पड़े साहब। विश्वास भरोसा शिव पर करो, दृढ़ी बनकर, भरोसेवान बनकर। इस मन में पाप नहीं है ना तो सब निकल जाता है। लोग छुपाते हैं, हम क्या करें छुपा के? और तुमसे ये भैरव भी अपने हैं तो जगदम्बा भी अपनी है। अब इनसे छुपा के कहाँ जाऊंगा? बोलो जरा, अब इनसे छुपा के जाऊं कहाँ? क्या बोलो? शिव पर भरोसा रखिए, विश्वास, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो।
श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माई अंधेरो। शंकर के मंदिर में जब जाना तो विश्वास लेकर जाना। लंका अधिपति रावण शिव के दरवाजे पर जब जाते थे तो भरोसा लेकर जाते थे। मंदोदरी कई बार पूछती थी, तुम कुछ लेकर नहीं जा रहे हो, तुम शंकर को कुछ चढ़ाने के लिए नहीं ले जा रहे, तुम जल नहीं ले जा रहे, तुम सामग्री नहीं ले जा रहे। तब रावण कहता है कि मैं विश्वास लेकर जा रहा हूँ। विश्वास में जल हो चाहे नहीं हो, पंचामृत हो चाहे नहीं हो, धतूरा हो चाहे नहीं हो, बेलपत्र हो चाहे नहीं हो, पर विश्वास लेकर जाना। और ये विश्वास लेकर जाना कि मैं शंकर के दरवाजे पर केवल एक शिवलिंग पर मैं जल चढ़ाने नहीं जा रही, मैं शंकर से मिलने के लिए जा रही हूँ। मेरा बाबा, मेरा परदादा, मेरा दादा विराजमान है मंदिर में। ध्यान देना, एक छोटा सा बच्चा दादा की गोद में बैठता है, उठता है तो जेब का पेन लेके उठता है। बोले सही है कि गलत है? या दादा का मोबाइल लेके उठेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा तो 5 रुपए लेके उठेगा, 5 रुपए नहीं मिलेंगे तो टॉफी लेके उठेगा। पर दादा की गोद से जब उठता है, जब उसको कुछ मिल जाता है, आप भी मेरा शंकर दादा की गोद में, मेरे शिव के दादा की गोद में बैठोगे, कुछ ना कुछ लेके तो उठोगे। यह विश्वास होना चाहिए। जब बच्चा दादा की गोद में से कुछ लेकर जा सकता है तो आप शंकर की गोद में से क्यों ना लेकर जा सकते हो? आप शिव से क्यों ना पा सकते हो? बस विश्वास रखना उस शंकर पर, उस दयालु दातार, उस भोलेनाथ, उस शंभु पर विश्वास। मैनावती के भावों में पार्वती, पार्वती के बाद में तारकासुर, तारकासुर भद्राक्ष का स्मरण करने वाला था, रुद्राक्ष का नहीं, भद्राक्ष का। कार्तिकेय जी की प्रियता में है भद्राक्ष, शिव की प्रियता में रुद्राक्ष। एक कोई वस्तु अगर खो जाती है ना, कोई सामान आप रखकर भूल गए, चोरी चले गया, नहीं मिल रहा, घर का बीच सेंटर नाभि कोण ले लीजिए और थोड़ा सा कपूर का पानी उसमें रख लीजिए, कपूर के अंदर पानी थोड़ा डाल के, और भद्राक्ष रख दिया जाता है। खोई हुई वस्तु या जो कहीं चली गई है, चोरी हो गई है, या कोई व्यक्ति खो गया है या चले गया है, तुरंत उसकी सूचना 3 दिन के अंदर प्राप्त हो जाती है। भद्राक्ष के पानी में इतना बल होता है वस्तु को ढूंढने का। भद्राक्ष कल प्रयास करेंगे, जैसे आपको रुद्राक्ष का दर्शन कराया था, कल कथा में आस्था चैनल के माध्यम से भद्राक्ष का भी दर्शन करा देंगे। प्रयास करेंगे, आप लोग दर्शन करेंगे, उसका एक आनंद रहेगा। कल कथा का विराम भी रहेगा तो भद्राक्ष का भी स्मरण हो जाए, भद्राक्ष होता कैसा है, उसका स्मरण होगा। शिव तत्व कह रहा है बाबा उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव। तारकासुर भगवान ने शिव की भक्ति तो करता था पर देवताओं से द्वेष था। सम्मुच जो सामने है, सम्मुखता है, उसमें प्रागट्यता नहीं है उसकी। इसको मारने के लिए भगवान शंकर के पुत्र को अवतरित होना पड़ा। भगवान शिव की आज्ञा हुई, माँ जगत जननी जगदम्बा की आज्ञा हुई, षडानंद कार्तिकेय गए। परमात्मा ने एक संबोधन कह दिया था कि इसके हृदय में बाण ना लगे, क्योंकि इसके हृदय में शिव बैठे हुए। कौन बैठे हैं? शंकर। बहुत सुंदर बात कही है, किसी चतुर व्यक्ति को धोखा दे दोगे ना तो चल जाएगा, पर भोला जिसके अंदर बैठा हो, अर्थात जो भोला हो, स्वभाव से बड़ा सीधा हो, नहीं जानता कुछ भी। इसके तो बेचारा बापड़ा ने मोबाइल चलाना भी नहीं आई के सही साठ, इधर से उठाऊं कि इधर से उड़ाऊं। कई बार तो फोन उठाना भूल जाए, उठाना तो ऊपर से नीचे से गिरा, और राम जी तो कटिक गया और नीचे चले गए। कई लोग के तुम तो ऐसा मोबाइल रखते हो, थोड़ा सा अच्छा वाला रखो जिसमें खूब सेवफल खटा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एप्पल का